अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मोटर ड्यूटीज टाइप्स S1, S2, S3, S4। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल UAE इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर 300 प्लस वीडियो मौजूद हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। वीडियो को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, हमारी मोटर के ऊपर कुछ रेटिंग लिखी होती है जो कि S1, S2, S3, S4 होती है। तो दोस्तों, ये क्या होता है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे S1 की। दोस्तों, ये जो होती है ये होती है मोटर की ड्यूटी। इंडस्ट्रीज के अंदर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो होती है S1 मोटर। ये हमने ग्राफ बना रखा है, बिल्कुल सिंपल है। ये S1 की जो मोटर होती है उसका मतलब होता है कंटिन्यूसली चलने वाली मोटर, यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो मोटर कंटिन्यूसली चल रही है वो S1 के अंदर आती है। अगर हमें कभी भी कंटिन्यूसली चलने वाली मोटर लानी है तो कंटिन्यूसली का मतलब है जैसे कि हमने एक मोटर को स्टार्ट किया, वो लगातार दिन भर चल रही है और तकरीबन रात को जाके हमने उसको स्टॉप किया, तो ये हो गई हमारी कंटिन्यूसली रन वाली मोटर। और जैसे हमने मोटर को स्टार्ट करेंगे वो करंट लेगी और ये ग्राफ की मदद से देखिए ये कंटिन्यू चल रही है। ये 1 घंटा निकल गया, ये 2 घंटे निकल गए, ये 3 घंटे निकल गए और इसी तरह से चल रही है लगातार। ये हो गई कंटिन्यूली मोटर। S2 की बात करते हैं। S2 के अंदर वो मोटर आती है जो शॉर्ट टाइम के लिए चल रही है, तो इसको भी समझ लेते हैं। काफी सिंपल है। ये S2 की मोटर का काम होता है, सुबह हमने इसको 1 घंटे के लिए रन किया और उसके बाद सारा दिन ये मोटर बंद रहेगी, यानी कि दिन में हमने 1 घंटा के लिए मोटर यूज की और 11 घंटे मोटर बंद रही। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी शॉर्ट टाइम रन मोटर। इस मोटर को अगर हम S1 की जगह इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी मोटर S2 जल्दी खराब हो जाएगी, क्योंकि S2 की मोटर को ठंडा होने के लिए टाइम चाहिए होता है, यानी S2 की मोटर को कूलिंग बराबर चाहिए होती है। यानी थोड़े टाइम के लिए मोटर को स्टार्ट किया और फिर बाकी दिन मोटर ऑफ रहेगी, तो ये होगी हमारी S2 मोटर। S2 मोटर हमारे घरों में जो वाटर पंप लगे होते हैं उनमें यूज होती है। S3 की बात करते हैं। S3 मोटर कौन सी होती है? ये जो हमारी S3 मोटर होती है ये कुछ टाइम के लिए चलेगी और फिर ऑफ हो जाएगी और फिर चलेगी और फिर ऑफ हो जाएगी। ये कहलाती है प्रेडिक्ट ड्यूटी मोटर, यानी कि हमारी मोटर 1 घंटा चली और फिर आधा घंटे के लिए स्टॉप हो गई और फिर 1 घंटा के लिए चली और फिर आधा घंटा स्टॉप हो गई। इस तरह की मोटर का इस्तेमाल किया जाता है कंप्रेशर के ऊपर। कंप्रेशर हम इस तरह की मोटर को ही लगाते हैं क्योंकि वो बार बार लोड पे जाता है और फिर अनलोड हो जाता है और फिर लोड पे जाता है और फिर अनलोड हो जाता है। इसीलिए ऐसी जगह पर S3 मोटर ही सूटेबल होती है। S4 और आप आखिर में बात करते हैं S4 की। तो दोस्तों, S4 मोटर S3 मोटर तकरीबन सेम ही होती है, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, हमारी जो क्रेन होती है इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो मोटर होती है स्टार्टिंग में उसे करंट ज्यादा चाहिए होता है और बाद में कम, और फिर कुछ टाइम के लिए मोटर बंद हो जाती है और इसी तरह फिर कुछ टाइम के लिए चलेगी और फिर स्टार्टिंग में थोड़ा करंट ज्यादा लेगी, तो ऐसी जगह पर S4 ड्यूटी मोटर लगाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल UAE इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।